बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे। इसहाक डार की सनसनीखेज ऑडियो लीक हुई है। आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं उनकी पार्टी में कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके साथ बुरा हुआ और किसके साथ और बुरा होने वाला है। सनसनीखेज मानीखेज ऑडियो है, आपके सामने रखने जा रहे हैं, इस पर तबसरा भी देंगे। दूसरी खबर, बाजी मरियम की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। खुशगवार मुलाकात। बाजी बताया करती थी कि मुझे ये रास्ता आता है, इसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पाँव पड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और आज हमने उस मुलाकात में देखा कि बाजी मरियम झुक झुक के कोर्निश बजा ला रही थी, उसी रास्ते पर चल पड़ी, बल्कि दौड़ पड़ी हैं। इसके साथ साथ बिलावल जरदारी की मुलाकात भी हुई है आर्मी चीफ के साथ। खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा था। कल के चोर आज के मुअज़्ज़ज़ ठहरे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्या से क्या हो जाती है पल में, इसकी समझ नहीं आती। इसका मतलब है कोई यहाँ पर इखलाकी स्टैंडर्ड्स नहीं है, जो सूट करता है, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अख्तर मैंगल ने कड़ी तनकीद की है पाकिस्तानी फ़ौज पर, एजेंसीज पर और उनके सियासी रोल के ऊपर। फिर आपके सामने एक तकाबली जायज़ा रखेंगे कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इमरान खान के वोटों पर बनी है। अपोजिशन में तो इमरान खान के वोट उसको दे दिए गए, हुकूमत में उसके वोट छीन के उनके डब्बों में डाल के तो उनको हुकूमत दे दी गई, लेकिन वोट दोनों तरफ अवाम ने इमरान खान को ही दिया हुआ था। ये तकाबली जायज़ा आपको देंगे। फिर अली अमीन गंडापुर ने कुछ अहम ऐलान किए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। फिर जितना बड़ा कोई मालशी उतना बड़ा ओहदा, ये चौधरी निज़ामुद्दीन का नया मेयार सेट हुआ है। ये कुछ आपको बताएंगे कि किस किस को कौन कौन सा ओहदा दिया जा रहा है। फजलुर रहमान ने जरदारी साहब से सुलह करने से इनकार कर दिया है और पुलिस के मुंह को खून लग गया है। हम तकरीबन रोज़ ही आपको खबर देते हैं, हर रोज़ एक आध शहादत आपको बताते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और वर्कर शहीद हो गया है, आज उसकी लाश उठानी पड़ी है, उसको कत्ल कर दिया गया है। ये खबर आपके सामने रखेंगे कि पुलिस वाकई भेड़िया बन गई है। फिर मोडीज़ को मोदी ने हैरान कर दिया। जी हाँ, हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मोडीज़ को, जो मोडीज़ रेटिंग एजेंसी है, दोनों नाम मिलते जुलते हैं, उनको हैरान कर दिया है। ये क्या माजरा है, ये भी आपके सामने रखते हैं। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप झूठ बोलने वाले लौंडे लपाड़ों को इंडोर्स करेंगे तो पाकिस्तान नहीं बदल सकता। अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं, सच फैलाते हैं, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि लौंडे लपाड़ों की तरह हम भी झूठ बोलते हैं तो फिर बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें और हमें सुनना भी बेशक बंद करें। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसहाक डार साहब की एक सनसनीखेज ऑडियो जो है वो लीक हुई है। उस ऑडियो में शुरू के हिस्से में वो आर्मी चीफ के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को पता ही नहीं है कि वो इस टाइम किन हालात का शिकार हैं। पहले लोग तनकीद करते हुए आर्मी चीफ का नाम नहीं लेते थे, अब तो नाम ले लेकर तनकीद कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उनकी शोहरत कहाँ तक पहुँच चुकी है, किस डायरेक्शन को जा चुकी है। आपको सुनवाते हैं, आप खुद ही सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। और अब एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस महीने की ऑडियो है। हो सकता है ये जनरल बाजवा के इरा की हो या आजकल के दिनों की हो। ये आप सुनेंगे तो फैसला कर सकेंगे कि ये किस आर्मी चीफ के बारे में वो बात कर रहे हैं। लेकिन इस ऑडियो के अंदर वो ये भी बताते हैं कि उनकी पार्टी में कौन कौन उनके मुखालिफ था, और देखें जो जो उसके मुखालिफ था उनके साथ फिर क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें इसहाक डार बस कोई दरवेश ही अपने आप को करार दे रहे हैं कि जिसने उनको सताया फिर उसने रिक्शा ही चलाया। ये उनके कहने का तकरीबन मतलब है। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, उनके नाम लेते इसमें पाए गए। जरा सुनिए इसहाक डार क्या कहते हैं। किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी, बेइज्जती, गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है। पीपल यूज टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ, इतनी उसका रख रखाव होता था। ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। He knows what is happening, but he doesn't know what is the cause. Cause ये है, मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है।
आई हैव सीन पीपल, शाहिद खान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਫਰਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ होएगा if he doesn't behave। तो मेरा ख्याल किसी तबसरे की जरूरत नहीं है, आपने इसाक डार को सुन लिया, उन्होंने खुद ही बता दिया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये ज़ाहिर है मुबैना तौर पर ये उनकी ऑडियो है जो सोशल मीडिया पर बड़े अथेंटिक अकाउंट्स के ऊपर सरफेस कर रही है इस टाइम, और ये इनकी जो एक लीक्ड ऑडियो है, इससे आपको ये पता चलता है कि इनके अंदर के क्या हालात हैं और इनके अंदर क्या डिस्कशन चल रही है। हकीकत इनको भी पता है कि क्या है, इनको सारी की सारी अपने इंजाम को भी पता है और तमाम चीज़ें इनके सामने। अच्छा जी, अगली खबर अब चलते हैं, इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कि बाजी मरियम ने हमें बताया था कि ये रास्ता मुझे भी आता है, इस रास्ते में बस हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पाँव पड़ना पड़ता है, और इस रास्ते पर मैं भी चल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चलना चाहती। लग रहा है कि बाजी दुरुस्त कह रही थी, बाजी चलना नहीं चाहती थी, बाजी तो इस रास्ते पे भागना चाहती थी। आप खुद ही देख सकते हैं, पहले सुनिए। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं, और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने सुना भी और देखा भी कि बाजी मरियम की मुलाकात हुई है और उसमें बाजी झुक भी रही थी, कोर्निश भी बजा ला रही थी, और वही बातें जो हमने आपको बताया कि वो इस रास्ते पर चलना नहीं चाहती थी, भागना चाहती थी। भागते हुए आपको वो नज़र आ रही हैं इस रास्ते पर, और वोट को इज्जत दो और पता नहीं क्या कुछ, सब कुछ बेच बाज के उन्होंने 40 नशिस्तों वाली इस चीफ मिनिस्टर ने ऐसे हाउस में चीफ मिनिस्ट्री ली है जिसमें 200 से ज़्यादा वोट, तकरीबन 190 के करीब वोट आपको चाहिए होते हैं, 86 से 90 चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन वो 200 के करीब जाली सीटों के ऊपर चीफ मिनिस्टर बनी है। और आप खुद सोच सकती हैं कि एक ऐसी चीफ मिनिस्टर जो अपनी सीट भी नहीं जीती हुई, अपनी सीट भी हारी हुई हैं, वो भी चौधरी निज़ामुद्दीन की सीट है, तो फिर झुकना भी पड़ता है, पाँव भी पड़ने पड़ते हैं, और कोर्निश भी बजा लानी पड़ती है, और भागना भी पड़ता है इस रास्ते पर। बाजी मरियम का कसूर नहीं है, उन्होंने ये रास्ता चूज़ किया है, अब ये सब तो करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगली खबर आपको देते हैं। अख्तर मैंगल ने भरपूर तनकीद की है, उन्होंने तकरीर की है, और उनकी तकरीर भी जैसे ही चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ को गई तो PTV ने दिखाना बंद कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना पड़ेगा और सियासत से अब बाज रहना पड़ेगा। अगर वो बाज ना आए तो बहुत बड़ा मुल्क के अंदर जो है वो नुकसान हो जाएगा, ये कहा है। और उन्होंने साथ ये कहा है कि अगर 70 का मैंडेट मान लिया जाता तो 70 में भी मुल्क ना टूटता, बांग्लादेश ना बनता। आज भी मैंडेट मानना चाहिए। पाकिस्तानी एजेंसीज के ऊपर उन्होंने सख्त तनकीद की है और उनकी तकरीर को फ़ौरन PTV से हटा दिया गया। आपको पता है इससे पहले महमूद खान अचकज़ई ने सख्त तकरीर की थी तो पुलिस फिर उनकी तरफ पहुंचना शुरू हो गई थी। अच्छा जी, अगला आपके सामने एक तकाबली जायज़ा रखते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में वोट पड़ते हैं। एक लीडर को वोट पड़ते हैं, ज़्यादा पड़ जाए तो वो हुकूमत बना लेता है, जिसको थोड़े पड़ते हैं वो अपोजिशन बना लेता है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों इमरान खान के वोटों से बने हुए हैं। जी हाँ, अपोजिशन और हुकूमत दोनों इमरान खान के वोटों से बने हुए हैं। मीन अपोजिशन में जो लोग हैं वो हैं जिनको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा और उनको मिल भी गया और उनको सीटें मिल गई। हुकूमत में वो हैं जिनको वोट नहीं दिया था अवाम ने, वोट उन्होंने इमरान खान के नुमाइंदों को दिया था। चौधरी निज़ामुद्दीन इस्टेब्लिशमेंट ने वो वोट लूट कर इनके खाते में डाल कर इनको हुकूमत बनवा दी। तो इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों इमरान खान के वोटों के ऊपर बैठी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की सियासत की अगर कोई एक बड़ी और वाज़ेह हकीकत है तो वो इमरान खान है। सब कुछ इस वक्त उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, अपोजिशन हो, हुकूमत हो, चौधरी निज़ामुद्दीन हो, सब कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि अली अमीन गंडापुर आज मिलने जा रहे हैं इमरान खान से ताकि मिलकर वो अपनी कैबिनेट के बारे में फैसले कर सकें कि किसको कौन सी वजारत देनी है। उनकी आज मुलाकात होगी। साथ साथ उन्होंने कल शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी में शिरकत ना करने का फैसला किया था और वजह भी बताई थी कि ये फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म है, कौन सा इसके पास मैंडेट है या ये जीत के आया है,
इसलिए इसके हलफबरदारी में जाना दुरुस्त नहीं है। अली अमीन गंडापुर की अगर आज मुलाकात हो जाती है तो फिर पता चलेगा कि केपीके में किस तरह की कैबिनेट बनती है और किसको वो कौन सी जिम्मेदारी जो है वो देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि आर्मी चीफ की जहां बाजी मरियम से मुलाकात हुई है, जिसमें वो कोर्निश बजा ला रही थी, उसके साथ साथ वहीं पर बिलावल जरदारी के साथ भी मुलाकात हुई है। जी हां, बिलावल जरदारी साहब के साथ खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला किया आर्मी चीफ ने। हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन और पूरा निज़ाम जो है, कल तक जिनको चोर कहता था, आज उनको मुअज़्ज़ज़ बना दिया है। मुस्कुराहटों का तबादला होता है और इन लोगों को पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। इसी से अगली खबर जुड़ी हुई है और वो ये है कि हो भी ऐसा क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तानी चौधरी निज़ामुद्दीन का मेयार ही ऐसा है, जो जितना बड़ा मालशी उतना बड़ा उसको ओहदा दिया जाता है। आपके सामने कुछ नाम रखते हैं और फिर ओहदे रखते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, उनको अब पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया था। निगरानी से जाने से पहले ही पीसीबी के अंदर भरपूर पैसा है और इसके ऊपर भरपूर हमेशा लड़ाई होती है। याद कीजिए, चिड़िया वाले नजम सेठी भी बार बार, वो वाली चिड़िया भी घूम के यहीं से दाना चुगने आती थी। पीसीबी में बड़ा इंटरेस्ट है, हालांकि क्रिकेटर इमरान खान है, क्रिकेट उसने खेली है, लेना देना उसका है, लेकिन पीसीबी में ये सारे घुसना चाहते हैं क्योंकि क्रिकेट जो है एक बहुत ही पैसे वाली गेम है पाकिस्तान में। इसमें बहुत सारे इश्तिहारात मिलते हैं, मल्टी-नेशनल कंपनीज अरबों रुपया इसके अंदर देती हैं और करोड़ों अरबों रुपए के इसके जो नशरियाती हकूक बेचे जाते हैं, स्पॉन्सरशिप्स, प्लेयर्स के बैट पे क्या लगना है, शर्ट्स पे क्या लगना है, ये तमाम चीज़ों से बहुत सारा माल पानी आता है और वो माल पानी खाने के लिए फिर गिद्दड़ जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर गिद्दड़ खाते हैं वो। और मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी दिया गया है। अगला नाम सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला थे, खूब जुल्म उनके अंडर भी हुआ और उनको अब बना दिया गया है वज़ीर आला बलूचिस्तान। उसके बाद अगर आप देखें, आमिर मीर पंजाब के वज़ीर इत्तलात थे, सुजे मुंह के साथ, वो भी रोज़ ही हर एक पर हमला करते थे, बदजुबानी करते थे, उनको चेयरमैन पंजाब आर्ट्स काउंसिल बना दिया है। फिर अजहर साहब निगरान वज़ीर आज़म थे, उन्हें चेयरमैन रूडा, ये इमरान खान का प्रोजेक्ट था जो रिवर रावी के करीब नया शहर बना रहे थे, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट इमरान खान ने कंसीव किया था। इसमें अब खूब लूट मार की जाएगी और हो रही होगी। इसमें अब अजहर साहब को जो है वो चेयरमैन रूडा बना दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म राजू बन गया जेंटलमैन अनवार उल हक काकड़, वो कैसे पीछे रह सकते थे। उन्हें सुना है कि चेयरमैन सेनेट बनाने की तैयारियां हैं, देखते हैं अभी ये बेल मंडे चढ़ती है या नहीं। तो इससे एक बात तो तय हुई कि जो जितना बड़ा मालशिया उतना बड़ा ओहदा उसे मिलेगा, कि बकौल अब्दुल कदीर खान के गद्दार बनोगे तो सब कुछ मिलेगा, नवाजे जाओगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या ये अभी हो रहा है? नहीं, ये अंग्रेज़ बहादुर हमें बता के गया था। जिन लोगों ने अंग्रेज़ की इसी तरीके से ग़ुलामी की थी और अंग्रेज़ के कहने पर उस वक्त के हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर मजालम करने में अंग्रेज़ का साथ दिया था, जिन्होंने उस वक्त अपने लोगों के साथ गद्दारी करके उनके हकूक़ को सलब करके उन्हें अंग्रेज़ का महकूम बनाने में अंग्रेज़ की मदद की थी, उनको बड़ी बड़ी जागीरें और सर का खिताब जो है, टाइटल्स जो है वो ब्रिटिश राज दिया करता था, ब्रिटिश क्वीन दिया करती थी, जिनको आज उर्फ़ आम में अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले कहा जाता है। वो एग्जैक्टली कुत्ते नहीं नहलाते थे अंग्रेज़ों के, ना ही वो अंग्रेज़ों ने उन्हें कुत्ते नहलाने के लिए रखा था। ये एक आप ये कह लें कि एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ के साथ मिलके उसकी सहूलतकारी की थी कब्ज़ा जमाने में, और बदले में अंग्रेज़ ने उनको बड़े बड़े ओहदे, टाइटल, जागीरें दी थी। आपको अभी भी बिल्कुल वही होता हुआ नज़र आ रहा है। कई चीज़ों में आपको ब्रिटिश राज ही लगता है। हम इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, लेकिन हमारे ऊपर 121, 122, 124 ए, 131, 506, 505 इनके तहत मुकदमे बनाए जाते हैं। ये वही दफ़ात हैं जिनके तहत भगत सिंह पर मुकदमात बनते थे उस ज़माने में। ये वही दफ़ात हैं जिनसे मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार और बागी कहा था। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, कायद आज़म की बहन को कहा था। ये वही दफ़ात हैं जिससे फैज़ अहमद फैज़, ये वही दफ़ात हैं जिससे हबीब जालब, इमरान खान, शहबाज गिल, अरशद शरीफ और बहुत सारों के ऊपर इन्हीं दफ़ात के तहत मुकदमात बनते आए हैं। आप यकीन करें, आप मानेंगे नहीं मेरी ये बात, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ,
अगर कायद आजम 15-20 साल जिंदा रह जाते, 15-20 साल जिंदा रह जाते, क्योंकि पहले 5-6-7 साल तो उन्हें कोई ना छेड़ सकता, उसके बाद ही चौधरी निजामुद्दीन तगड़ा होना शुरू हुआ। अगर 15-20 साल जिंदा रह जाते, और अल्लाह करता कि वो रह जाते, लेकिन वो ना रह सके, लेकिन अगर वो रह जाते तो चौधरी निजामुद्दीन ने जिस तरह उनकी बहन को गद्दार का टाइटल दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से कायद आजम पर भी इन्हीं दफात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज हो सकता था। बहरहाल अगली खबर की तरफ मूव करते हैं जी। अगली खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जरदारी मनाने भी आए तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा जाती लड़ाई नहीं है उनसे, ये तो इक़्तिदार लूट कर लिया गया है, मैंडेट इनके पास नहीं है, ये तबाही है, ये हुकूमत चल नहीं सकेगी, ये इस बोझ के तले बहुत जल्द दबने वाली है, इसलिए मैं इनका हिस्सा भी नहीं बन सकता। मेरी कोई जाती नाराज़गी थोड़ी है कि वो मुझे मना लेंगे, मैं डिस्टेंट ही रखूँगा, अपना डिस्टेंस ही रखूँगा, क्योंकि ये मैंडेट पर बनी हुई हुकूमत नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि पुलिस के मुंह को लग गया है खून। हर रोज़ बदकिस्मती से मैं आपको एक खबर देता हूँ। इस हफ्ते को अगर देखें तो सबसे पहले टेक्सला में एक माँ की उम्र की खातून, बल्कि नानी दादी की उम्र की खातून जो थी, उनके मुंह पर पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है। उसका अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सवाए ज़बानी जमा खर्च के। उसके बाद हमने आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें छोटे बच्चे पर तशद्दुद हो रहा है। उसके बाद हमने आपको बताया कि लाहौर के अंदर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और कहा गया कि ये मंशियात बेच रहा था झूठे तरीके से। उसके बाद हमने आपको बहावल नगर में बताया कि चाकू के ज़ोर पर एक बहन की इज्जत लूट ली गई बहावल नगर के अंदर। उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरीके से अहमद शाह, ज़िले शाह को पहले शहीद किया था इसी पंजाब पुलिस ने, जुल्म करके, जबर करके, तशद्दुद करके। अब अहमद शाह कोमे में पड़ा है। सेहतमंद उस माँ के बेटे को गिरफ्तार किया था। वो आपके बच्चों के, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए, अपना जो उसका एक जमहूरी हक है उसके लिए बाहर निकला था। पुलिस ने उसे पकड़ के तशद्दुद किया। जी हाँ, ये वही पुलिस है, शहरबानो साहबा, जो नकवी साहबा वाली जाली पुलिस, जाली हीरो। आज इन्होंने रहीम यार खान के अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वर्कर को कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। उनके लवाहकीन जनाजा रखकर सड़क पर बैठे हैं। वो भी प्रोटेस्ट में निकला था बेचारा और उसको पकड़ के शहीद कर दिया गया है। ये भेड़िया बन गई है ये पुलिस जानवर बन गई है। इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, पीछे कोई और है लेकिन ये जानवर बने हुए हैं। कत्ल इनके हाथों से हो रहे हैं। जिस दिन वक्त बदला, इनमें से एक एक का एहतसाब होगा। फिर ये भागने की कोशिश करेंगे और तब भागा नहीं जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि अगर मुल्क से भागेंगे तो इस दफ़ा डिफरेंट होगा। जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये बाहर के मुल्कों के अंदर भी जो इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन और इंसानों के साथ सलूक किया हुआ है, उनके जो राइट्स हैं उनको मजरूह किया हुआ है, उन्हें अपनी पावर को अब्यूज़ किया हुआ है। इंटरनेशनली भी इन पर मुकदमात जो है वो ज़रूर बनेंगे। तो ये बदकिस्मती की बात है कि मुझे ये रोज़ रिपोर्ट करना पड़ रहा है आपके सामने, लेकिन ये हो रहा है। हर रोज़ एक जान तकरीबन पुलिस ले रही है। हर रोज़ किसी एक का कत्ल जो हो रहा है। अडयाला जेल में भी 2 कैदी जो हैं वो भी इन्हीं के सर आता है। सिक्योरिटी इन्हीं का ज़ुम्मा था कि 2 कैदी वहाँ पर कत्ल हुए हैं। ये वही जेल है जहाँ पर इमरान खान साहब हैं। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मोडीज़ को हैरान कर दिया। मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है ना, मोडीज़ जो है वो आपको पता है कि रेटिंग एजेंसी है, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर है, जैसे फिच है, इसी तरीके से मोडीज़ है। ये 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की इकॉनमी को 6.1 पे ग्रोथ पे मुझे लग रहा है कि उन्होंने रेट किया था कि ये ग्रोथ आएगी, और हिंदुस्तान की इकॉनमी ने 6.8 पे ग्रो कर रही है। वो इस टाइम मोडीज़ ने अपनी रेटिंग रिवर्स किया है। हैरान हो गया मोडीज़ भी। हिंदुस्तान की जो इस टाइम ग्रोथ है, परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल उनका बिजनेस है, फल फूल रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। आपको यहाँ याद करवाना है कि जब आपका महबूब लीडर इमरान खान वजारत में आया था तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी तबाह थी। जब उसको हटाया गया था तो आपकी इकॉनमी भी 6% पे, 6% पे ग्रो कर रही थी, जहाँ पर जिसके आगे पीछे आज हिंदुस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है और पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर ली जा रही। आप भी फास्ट ग्रो कर रहे थे। अगर 2-3 साल मिल जाते तो आपको भी उसके समरात आते हुए, पहले भी आ रहे थे, नज़र भी आ रहे थे, लेकिन आपको और ज़्यादा आते हुए नज़र आते। फिर हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन को सूझी कि नहीं, हमें तो करप्ट अच्छा लगता है क्योंकि वो पाँव भी पड़ता है, सबमिट भी करता है, कॉर्निश भी बजा लाता है। इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन ने फिर इमरान खान की हुकूमत साइफ़र और तमाम उन चीज़ों के साथ गिराई, और उसका नतीजा क्या है वो आप सामने देख सकते हैं। आज का पंजाबी वीलॉग आपके सामने रखेंगे।
आज हम बात करेंगे सूरमे की। पंजाब का सूरमा, वफादारी की अलामत, उमर सरफराज चीमा। इमरान खान का वो साथी जो ना टूटा, ना बिका, ना झुका। और हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सूरमा है, पंजाब का सूरमा उमर चीमा, जो वफादारी की अलामत है, ये उन चंद लोगों में से है जिसने पीटीआई की हुकूमत के अंदर कोई फ़ायदे भी नहीं उठाए, पीटीआई के सारे वक्त पर कोई फ़ायदे नहीं उठाए और आज भी खामोश है, खामोशी के साथ कुर्बानी दे रहा है, कोई डिमांड नहीं कर रहा, कोई अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा। और आपने देखा होगा कि क्योंकि पार्टी में भी इसका उस तरीके से ये ग्रुपिंग में बिलीव नहीं करता, इसने अपने साथी साथी नहीं इर्द गिर्द गंढे हुए, इसलिए आपको इसकी उतनी मशहूरी होते हुए भी नज़र नहीं आ रही होगी। बहुत कम लोग इसका नाम लेते होंगे, हालांकि ये वो शख्स है जो सॉलिड वर्कर है। ये ज़रूर पंजाबी वीलॉग देखिएगा और इसमें इसी वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि बाजी मरियम स्कूल गई है, नकल मारी है इमरान खान की, क्योंकि वो नकल करना चाहती थी इमरान खान को, नकल मारी है उन्होंने इमरान खान की। जैसे उन्होंने केपीके के स्कूलों का दौरा किया था और उसमें बच्चों से पूछा कि क्या पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ग्रामर के अंदर भी कोई ज्योग्राफी होती है, बल्कि बाजी ने कहा कि इंग्लिश की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ये भी हमें पहली दफ़ा पता चला कि इंग्लिश की अलग ज्योग्राफी होती है, उर्दू की अलग होती है। अच्छा इंटरेस्टिंग पंजाबी वीलॉग है, इसको सुनिए और एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।